हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट करंट अफेयर 2024। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता है? तो यूनाइटेड कप की बात करें दोस्तों तो यह जर्मनी ने जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, एफआई जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने एफआई जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैलेरी एडम्स। वैलेरी एडम्स को टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुपमा उपाध्याय। कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। सरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनय कुमार। मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में विनय कुमार भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पर। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मोटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले, माफ करिए यहाँ जीतने रहना चाहिए, मोटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमित नागल। सुमित नागल मोटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में 16,000 मीटर दौड़ पूरी करने वाले कौन व्यक्ति बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रस कुक। रस कुक अप्रैल 2024 में 16,000 मीटर दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रांची, झारखंड। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का उद्घाटन रांची शहर में किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। अगला प्रश्न है BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है महिला प्रीमियर लीग इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलिसे पेरी। एलिसे पेरी महिला प्रीमियर लीग इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में बहरीन ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेस्टेपन। मैक्स वेस्टेपन मार्च 2024 में बहरीन ग्रां प्री का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राष्ट्रीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलबीर सिंह। गुलबीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न कह रहा है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजिंग, चीन। बीजिंग, चीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने पहला UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पेन। स्पेन देश ने पहला UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टाइगर वुड्स।
टाइगर वुड्स को यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी महिला विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी महिला विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड देश शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड देश शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न कह रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2024 से पहले अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना नया नाम IPL 2024 से पहले बदल करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर लिया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शीतल देवी। शीतल देवी मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान चुना गया है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरद कमल बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सनराइजर्स हैदराबाद। मार्च 2024 में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन वेल्स ATP मास्टर 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज को इंडियन वेल्स ATP मास्टर 1000 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में भारत में पहली बार किस शहर में फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। मार्च 2024 में भारत में पहली बार श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्लोस साइंज। कार्लोस साइंज मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विराट कोहली। T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेनियल कोलिंस। डेनियल कोलिंस मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री मार्च 2024 में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि विराट कोहली ने हासिल की है। अगला प्रश्न है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुणेरी पल्टन। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता पुणेरी पल्टन बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।